आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। जंगली जानवरों के हमले में मौत पर 6 लाख मुआवजा। मानव वन्यजीव संघर्ष में किसी व्यक्ति की मौत होने पर अब 4 के बजाय 6 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। मानव वन्यजीव संघर्ष के मामले में क्षतिपूर्ति के लिए 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। इसके अलावा शिवालिक एलिफेंट रिजर्व का अस्तित्व बरकरार रहेगा। तो शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड की 18वीं बैठक में आए तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। प्रदेश में हिम तेंदुए बढ़े। तो वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश में पिछले 5 सालों में हिम तेंदुओं की संख्या 86 से बढ़कर 121 हो गई है। सुर्खियों होंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री अग्निहोत्री डिप्टी आज लेंगे शपथ। तो 4 बार के विधायक और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। सुक्खू रविवार दोपहर 1:30 बजे शपथ लेंगे। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे 5 बार के विधायक मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र कल दूसरी बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। तो भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऋषिकेश में होंगे G20 के 2 कार्यक्रम। तो ग्रुप ऑफ 20 G20 के 2 आयोजनों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। दोनों आयोजन मई व जून 2023 में ऋषिकेश में होंगे। इसमें 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अंकिता हत्याकांड पुलिस ने दी नार्को टेस्ट की अर्जी, सुनवाई कल। तो अंकिता के हत्यारोपियों का नार्को टेस्ट कराने के लिए SIT ने शुक्रवार को न्यायालय में अर्जी दे दी। न्यायालय इस पर सोमवार को सुनवाई करेगा। अंकिता हत्याकांड में शुरुआत से ही VIP के नाम के खुलासे की मांग की जा रही है। ऐसे में परिजनों ने कुछ दिन पहले आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाने की मांग की थी। ADG गुरुगेशन ने बताया कि अर्जी दे दी गई है। नार्को टेस्ट के लिए पुलिस के पास पूरे आधार हैं। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को आरोपियों से चाहिए। शिक्षकों से ज़्यादा वेतन की होगी वसूली। तो प्रदेश में गलत वेतन ले रहे शिक्षकों से वसूली के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिलों से हर महीने इसकी रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन अब तक निदेशालय को कोई रिपोर्ट नहीं मिली। वैभव कोटद्वार में आयुक्त वरुण पिथौरागढ़ के CDO बनाए गए। तो शनिवार को शासन ने 2 IAS और 4 PCS अफसरों के प्रभार बदले। गेस्ट टीचर 13 से करेंगे आंदोलन। तो माध्यमिक अति शिक्षक संघ ने लंबित मांगों को लेकर के 13 दिसंबर से शिक्षा निदेशालय में अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है। गेस्ट टीचर उनके पदों को खाली न मानने गृह जिले में तैनाती के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी के बाद भी शासनादेश नहीं होने से नाराज है। माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि 4 जुलाई 2021 को कैबिनेट में उनके प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, लेकिन अब तक इसका शासनादेश नहीं हुआ। यही वजह है कि प्रदेश में गेस्ट टीचर प्रभावित हो रहे हैं। हाल ही में राजकीय आदर्श कीर्ति इंटर कॉलेज उत्तरकाशी में सहायक अध्यापक विज्ञान के पद पर नियमित नियुक्ति की शिक्षिका की पदोन्नति से गेस्ट टीचर प्राची पंवार को कार्य मुक्त कर दिया गया। इसके अलावा लगातार गेस्ट टीचरों की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। हरिद्वार में 6 महीने के बच्चे का अपहरण। तो ज्वालापुर के मोहल्ला कड़च्छ में घर में घुसकर 6 माह के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। गली के बाहर के CCTV कैमरे की फुटेज खंगालने पर एक साधु वस्त्रधारी और एक बाइक सवार दंपति दिखाई दिए, लेकिन जांच करने पर तीनों की संलिप्तता सामने न आने पर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका। SSP अजय सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जल्द मासूम को बरामद करने के निर्देश दिए हैं।
प्रिंटर रिपेयरिंग का काम करने वाले रविंद्र शनिवार को काम पर गए थे। घर पर पत्नी राखी और 6 माह का बेटा शिवांग थे। सुबह करीब 11:15 बजे बेटे को पलंग पर सोता हुआ छोड़ राखी छत पर कपड़े सुखाने चली गई। 20 मिनट बाद वह लौटी तो बच्चा गायब था। बदहवास हालत में उसने पड़ोसियों को यह जानकारी दी। कोतवाली प्रभारी RK सकलानी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दान मांगने वाले कई लोगों को भी हिरासत में लिया है। CCTV कैमरे से कोई क्लू न मिलने के बाद पीड़ित के घर के पीछे के कब्रिस्तान में भी सर्च ऑपरेशन चलाया। SSP अजय सिंह ने बताया कि अपहरण की धारा में केस दर्ज कर जिले भर में चेकिंग की जा रही है। नोटिस के बाद भी उत्पादन कर रही फैक्ट्रियों का फील्ड सर्वे शुरू, तो PCB के सदस्य सचिव बोले सोमवार को समीक्षा बैठक में सभी RO देंगे रिपोर्ट। दून में 100 से ज़्यादा फैक्ट्रियों को उत्पादन बंदी का नोटिस भेजा गया। भारतीय सेना को मिले 314 युवा अफसर। सरहद की निगरानी के लिए भारतीय सेना को 314 युवा अफसर मिल गए। दून स्थित IMA में हुई पासिंग आउट परेड का अंतिम पग पार करके वे सेना का हिस्सा बने। 11 मित्र राष्ट्रों के 30 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए। उत्तराखंड में ब्रांडेड दवा लिखने वाले डॉक्टर नपेंगे, तो उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में मरीजों को ब्रांडेड दवा लिखने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मेडिकल कॉलेज प्राचार्यों को ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। दुस्साहस, पंजाब में थाने पर रॉकेट लॉन्चर दागा। पंजाब के सीमावर्ती जिले तरनतारन में शुक्रवार देर रात एक पुलिस थाने पर रॉकेट से संचालित ग्रेनेड से हमला किया गया। इससे पुलिस स्टेशन की इमारत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसे पड़ोसी देश की नाकाफ हरकत बताया जा रहा है। इस दुस्साहस के पीछे खालिस्तान का हाथ माना जा रहा है। लालचंद शर्मा को हटाया गोगी को कमान, तो लालचंद शर्मा को महानगर अध्यक्ष पद से हटाने पर समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष के फैसले पर उठाए सवाल। टेलीमेडिसिन OPD अब शाम 5 बजे तक चलेगी, तो उत्तराखंड में मरीजों को अब शाम 5 बजे तक टेलीमेडिसिन सेवाओं के तहत इलाज की सुविधा दी जाएगी। पीपलकोटी तक ही पहुंच सकेगी ट्रेन, तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के सोनप्रयाग और जोशीमठ तक पहुंचने में फिर पेंच फंस गया। कर्णप्रयाग से आगे रेल पहुंचाने का फाइल लोकेशन सर्वे रेलवे के मानकों पर फिट नहीं बैठा है, लिहाजा अब पीपलकोटी तक का सर्वे किया जा रहा है। रेल लाइन पीपलकोटी तक ही जा सकती है। पिटकुल में प्रमोशन की परीक्षा आज होगी, तो पिटकुल की ओर से लिपिकीय एवं लेखा कार्मिकों के सहायक लेखाकार के रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए रविवार को परीक्षा कराई जाएगी। इसके साथ ही साक्षात्कार भी होंगे। उत्तराखंड बोर्ड में भी शुरू होगा बैक पेपर सिस्टम, तो उत्तराखंड बोर्ड भी फेल होने वाले छात्रों को पास होने के लिए अंक सुधारने का मौका देगा। विद्यालय शिक्षा बोर्ड रामनगर ने अंक सुधार परीक्षा का खाका तैयार कर शिक्षा निदेशालय को सौंप दिया है। सूत्रों के अनुसार बोर्ड की सिफारिश के अनुसार हाई स्कूल में किन्हीं 2 विषयों में छात्र परीक्षा दे सकते हैं, जबकि इंटरमीडिएट में केवल एक विषय में परीक्षा दी जा सकेगी। सूत्रों के अनुसार अंक सुधार परीक्षा पर सरकार के स्तर पर सहमति बनने के बाद शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बोर्ड से रिपोर्ट मांगी थी। भर्ती घोटालों पर पहले केवल बातें हुई, जांच नहीं, तो CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता और धर्मांतरण विरोधी कानून बनाकर नई शुरुआत की है, जिसका कई राज्य अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 2014-15 से ही भर्ती घोटाले हो रहे थे, लेकिन पूर्व में कार्रवाई नहीं हुई। इस बार जांच में 55 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। शनिवार को नई दिल्ली में एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में CM धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड राज्य की जरूरत थी। नंबर से संतुष्ट नहीं तो कॉपी देख सकेंगे छात्र, तो डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र यदि परीक्षा में आए अपने नंबर से संतुष्ट नहीं होते तो वह यूनिवर्सिटी से अपनी कॉपी देख मूल्यांकन की संतुष्टि कर सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग छात्रों को यह सुविधा देने जा रहा है।
किसी की छलकी आंखें तो कोई खुशी से उछला। तो आईएमए में शनिवार का दिन जेंटलमैन कैडेटों और उनके परिजनों के लिए खास था। अपने लाडले के कंधे पर स्टार सजाते वक्त परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। लाडले से लिपटकर उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। किसी ने दोस्त को कंधे को उठाकर लिया तो खुशी से उछल पड़ा। आने वाले दौर तकनीकी युद्ध का। तो दून स्थित आईएमए में शनिवार को मध्य कमान के जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने पासिंग आउट परेड को सलामी ली। उन्होंने तकनीकी के साथ लगातार बदलते युद्ध के तौर तरीकों को लेकर के तैयार रहने को कहा। ओटीए गया में उत्तराखंड के 7 युवा बने अफसर। देहरादून के युवाओं ने कंधे पर सजे सेना के स्टार। तो किसी ने परिवार की सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाया तो किसी ने व्यवसाय की पृष्ठभूमि को छोड़कर पहनी भारतीय सेना की वर्दी। ईशान का तूफान। तो बांग्लादेश के विरुद्ध वनडे में लगाया सबसे तेज दोहरा शतक। तो भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने चटगांव में बांग्लादेश के विरुद्ध तीसरे वनडे में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे करियर का पहला दोहरा शतक लगाया। चौड़ा सीना, हिम्मत व हौसले संग आगे बढ़े कदम। अमन जोशी बने एबीपी की कॉलेज इकाई के अध्यक्ष। स्वप्निल ने टेबल टेनिस में जीते 2 स्वर्ण पदक। 14 से पुलिस लाइन में निशाना साधेंगे तीरंदाज। तो पुलिस लाइन देहरादून में 14 से 18 दिसंबर तक अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। राजा जी के कर्मियों के अवकाश पर रोक। तो नए साल के जश्न पर शिकार की आशंका में निदेशक ने उठाया कदम। प्रोफेसर और छात्र के बीच समझौता। तो डीवीपीजी कॉलेज में दाखिले को लेकर के छात्र नेता और महिला प्रोफेसर के बीच हुए विवाद में शनिवार को समझौता हो गया। दोनों पक्षों ने एफआईआर वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हुए पुलिस से आगे की कार्रवाई न करने की मांग की। 25,000 का इनामी गैंगस्टर पकड़ा। तो एसटीएफ ने 25,000 रुपये के इनामी गैंगस्टर को बरेली से गिरफ्तार किया है। 2 पेटी शराब के साथ महिला गिरफ्तार। तो ऋषिकेश से खबर आई है। स्कूटी से पिता के लिए दवा लेने जा रही युवती को ट्रक ने रौंदा। तो देहरादून से खबर आई है। पिता के लिए दवा लेने जा रही स्कूटर सवार युवती को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुई युवती की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। वहीं आरोपी चालक भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हादसा शनिवार सुबह 10:30 बजे निरंजनपुर मंडी चौक के पास हुआ। मृतक युवती की पहचान राइसा बैग सिंह पुत्र दिलबाग सिंह निवासी सुभाष नगर के रूप में हुई। युवती शनिवार को स्कूटर से अपने पिता के लिए दवा लेने जा रही थी। जैसे ही वह चौक के पास पहुंची तो उसके स्कूटर को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद लोगों ने युवती को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं खबर है डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत। तो भतीजी के साथ बाइक से अस्पताल जा रहे व्यक्ति की डंपर की टक्कर से मौत हो गई। पीछे बैठी व्यक्ति की भतीजी भी घायल हो गई। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है। आरोपी चालक मौके से भाग गया। दून हावड़ा जनता एक्सप्रेस रद्द होने से बड़ी परेशानी। तो रेलवे बोर्ड ने देहरादून से संचालित होने वाली 2 ट्रेनों देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस और देहरादून हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस के संचालन पर रोक लगा दी है, जिससे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड जाने वाले यात्रियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। यात्रियों को घर जाने के लिए ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की से ट्रेनें पकड़नी पड़ रही हैं। इतना ही नहीं, देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस का संचालन सप्ताह में 2 दिन होने से सीटों को लेकर जबरदस्त मारामारी है। वही खबर है मसूरी से स्कूल में चोरों ने सामान पर किया हाथ साफ। तो शहर के किंग क्रेग स्थित घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज में चोरों ने ताला तोड़कर सामान पर हाथ साफ कर दिया। वही खबर है श्यामपुर से सड़क दुर्घटना में घायल के अस्पताल में मौत। तो श्यामपुर बाईपास पर गुमानीवाला के पास स्कूटी सवार युवक बस की चपेट में आ गया। युवक को घायल अवस्था में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। करंट की चपेट में आए बालक की मौत। तो घर की छत पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर झुलसे बालक की दिल्ली एम्स में मौत हो गई। साड़ों की लड़ाई में मासूम की मौत। तो श्यामपुर में एक स्कूटी
दो सांडों के आपसी लड़ाई की चपेट में आ गई। दुर्घटना में स्कूटी सवार 10 वर्षीय छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल छात्र को पहले सरकारी अस्पताल फिर एम्स में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। रेलवे कर्मचारी पर 10 लाख हड़पने का आरोप लगा। प्रसव पीड़ा से तड़पती रही महिला। तो जौनसर बाबर जनजाति क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं राज्य गठन के 22 साल बाद भी पटरी पर नहीं आ सकी। मानथात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला चिकित्सक और एएनएम न होने कारण प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला को प्रसव के लिए पड़ोसी जिले के अस्पताल में ले जाना पड़ा। महिला ने बच्ची को जन्म दिया, दोनों स्वस्थ हैं। प्राइवेट क्रेन भी उठाएगी नो पार्किंग में खड़े वाहन। तो शासन ने नो पार्किंग से वाहन उठाने के लिए पुलिस को पीपीई मोड पर प्राइवेट क्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। ये क्रेन जीपीएस से लैस रहेंगी और इन्हें 9 अलग अलग मार्गों पर तैनात किया जाएगा। इनके माध्यम से यातायात पुलिस 1 जनवरी से कार्रवाई शुरू कर देगी। पीओपी देखने पहुंची अभिनेत्री स्मृति कालरा। लक्ष्य सेन के साथी उज्जवल बने सैन्य अफसर। ओलंपिक संघ की संयुक्त सचिव बनी अलकनंदा। वही खबर है उत्तरकाशी से बास्केटबॉल खिलाड़ी की अस्पताल में मौत, हंगामा। तो पीठ दर्द की शिकायत पर जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए बास्केटबॉल के राज्य स्तरीय खिलाड़ी मोहित की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। चरस तस्करों के साथ मिली भगत में 3 पुलिसकर्मी कर्मचारी निलंबित। तो पुलिस अधीक्षक ने की कार्रवाई। नंदानगर पुलिस चौकी का है मामला। वहीं खबर है गोपेश्वर से 8.5 लाख की ठगी में बिहार से 2 गिरफ्तार किए गए। उत्तराखंड के आखिरी गांव माड़ा में अब 4G सेवा। तो भारत तिब्बत सीमा पर उत्तराखंड का आखिरी गांव माड़ा में अब इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 4G सेवा की सेवा शुरू हो गई है। रिलायंस जियो ने पहली बार 4G सेवा शुरू की है। 2 पहिया और छोटे वाहनों के चलने से कांपता है पुल। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है 60 के दशक में बना बेलड़ी मोटर पुल हुआ जर्जर, दोनों छोर पर हो गए हैं गड्ढे। चिनुक 200 टन सामग्री पहुंचा चुका केदारनाथ। तो 2 नवंबर से प्रतिदिन 2 से 3 शटल में पहुंचाया जा रहा है सामान। धूल और कीचड़ से बद्रीनाथ हाईवे पर चलना हुआ मुश्किल। सेना का जवान सूरज सिंह शहीद, पिंडर घाटी में शौक। तो कंसोला गांव निवासी सेना के जवान सूरज सिंह के शहीद होने की खबर से पूरी पिंडर घाटी में शोक की लहर छा गई है। गांव में जवान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही खबर यही है नौगांव उत्तरकाशी से बाजार में मिले दिव्यांग के शव की हुई पहचान। मोटर मार्ग के मलबे से पटे खेत, लोक निर्माण विभाग की ओर से गदेरे में डाला गया मलबा बारिश से खेतों में पहुंचा। वही खबर है गोपेश्वर से ठंड में भी पीने के पानी के लिए भटक रहे ग्रामीण। तो गिंगराण क्षेत्र में 3 पेयजल लाइन फिर भी हालत सूखे हैं। वही खबर है जोशीमठ से पूर्व सैनिकों व वीर नारियों के प्रति सेना संवेदनशील। तो रैली में ब्रिगेडियर ने दिया समस्याओं के समाधान का आश्वासन। भारतीय थल सेना को मिले 314 युवा अफसर। बाईपास जल्द खुलवाने में विधायक ने समझी शान, पहले ही दिन हादसे में गई युवक की जान। तो एनएचआई और कार्यदायी संस्था के मना करने के बाद भी विधायक अरविंद पांडे और उनके समर्थकों ने बाईपास को जबरन खुलवाया तो बड़ा हादसा हो गया। आवाजाही शुरू कराने के करीब 1.5 घंटे बाद ही ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार की जान चली गई। एनएचआई ने दोबारा बाईपास को बंद करा दिया है। 6 बालिकाओं की काउंसलिंग की। तो खाती गाँव के जीआईसी में मनोचिकित्सक की मौजूदगी में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। मास हिस्टीरिया से प्रभावित 6 बालिकाओं की काउंसलिंग की गई। एक बालिका को ज़्यादा दिक्कत होने पर मनोचिकित्सक ने इलाज किया। इको सेंसिटिव जोन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। बुग्यालों में रात गुजारने की गुहार लगाएगी प्रदेश सरकार। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है एसएलपी, विशेष अधिवक्ता नियुक्त करेगी सरकार। बिल लाओ इनाम पाओ योजना का लकी ड्रॉ कल निकलेगा।
बीएड कॉलेज में 50% से अधिक सीटें रह गई खाली। तो अखिल भारतीय अशासकीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने कहा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की अनदेखी के चलते बीएड कॉलेजों में इस साल 50% सीटें खाली रह गई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 86 एरोनॉटिक मैकेनिकल इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भर जाएंगे। तो इंटरव्यू 21-22 दिसंबर को होगा। वहीं 48 कनिष्क लिपिक सहायक शिक्षक व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 19 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 142 सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 26 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय विधि और न्याय मंत्रालय में भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसरो में भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। MBBS प्रथम वर्ष के छात्र से रैंकिंग, तो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में MBBS के फर्स्ट ईयर के छात्र के साथ कथित रैंकिंग का मामला सामने आया है। सीनियर छात्र ने अपशब्द कहे, जिसकी जानकारी शुक्रवार रात जूनियर छात्र ने सुरक्षाकर्मी को दी। इसके बाद खलबली मच गई। घटना के बाद रात को ही वार्डन समेत कॉलेज प्रबंधन से जुड़े लोग मौके पर पहुंचे। कलियर के होटल में युवती से दुष्कर्म, तो मध्य प्रदेश की एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और अश्लील फोटो खींचने के आरोप लगाए। आरोप है कि युवक ने धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया। मध्य प्रदेश के नीमच थाना क्षेत्र निवासी युवती ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2021 में वह उत्तराखंड नौकरी की तलाश में आई थी। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित पतंजलि योग ग्राम में उसकी मुलाकात सोनू राजपूत नाम के युवक से हुई। दोनों की बातचीत शुरू हुई। बाद में युवक ने अपना नाम फरमान निवासी राजपुर रानीपुर कोतवाली बताया। युवक ने 23 मार्च 2021 को उसके साथ कलियर स्थित एक होटल में दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो खींच ली। आरोप है कि युवक ने जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। ऐसा नहीं करने पर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी है। चोरी हुआ या अगवा किया गया बच्चा, तो 9 घंटे तक की जांच पड़ताल के बाद भी न तो मासूम का कोई सुराग लग पाया और न ही पुलिस इस नतीजे पर पहुंच पाई कि आखिर बच्चे का अपहरण हुआ या चोरी हुई। वहीं खबर है हरिद्वार से विवाहिता को घर से निकाला, मारपीट कर धमकी दी। हरिद्वार से खबर है, वाहन की चपेट में आकर मासूम की मौत हो गई। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म का तीसरा आरोपी भी दबोचा, तो 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। खेतों के बाद अब आंगन में आने लगा हाथी, तो लाल डांग से खबर आई है। सलमान और अक्षिता ने दिखाया दमखम, तो 13वें दिन जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का समापन हुआ। 155 साल पुरानी दहशत अब और दहलाती है नैनीताल को, तो भूस्खलन से दरक रही है बनियान नाले की पहाड़ी। मंगल और बुध की रात उल्काओं की बरसात, तो सबसे पहले से ज़्यादा चमक लिए होगा इस बार का जेमिनिड उल्कापात, तो एकमात्र उल्कापात जिसका स्रोत कॉमेट नहीं एस्टेरॉयड है। अब बारातों में बजेगा पुलिस की सख्ती का बाजा, तो बारात में जाम से निजात दिलाएगी पुलिस, कार्रवाई भी करेगी। एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। शादी समारोह में विवाद, बाराती समेत कई पर रिपोर्ट दर्ज की गई। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से शराब व्यवसाय में उतरने की तैयारी में था ठग रितेश, तो नौकरी के नाम पर कुमाऊं के लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया। वहीं खबर है चंपावत से पुलिस भर्ती के नाम पर 3 लाख रुपए ठगे, तो पुलिस भर्ती परीक्षा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला उजागर हुआ है। शिकायत के बाद आरोपी ने मूल रकम तो वापस कर दी, लेकिन ठगी के शिकायत व्यक्ति की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। डॉक्टर चंद्रशेखर जोशी बने प्रदेश अध्यक्ष, नैनीताल, दून और गाजियाबाद बने ओवरऑल चैंपियनशिप। पेयजल संकट से जूझ रहे 15,000 लोग, तो बेड़ीनाथ पिथौरागढ़ से खबर आई है। अनुपस्थित शिक्षकों पर लटकी निलंबन की तलवार, तो चंपावत से खबर आई है। मैदान के गांवों तक पहुंचेगी मोबाइल मेडिकल यूनिट। पुलिस भर्ती के नाम पर 3 लाख रुपए ठगी गए, तो मई जून में हुई पुलिस की शारीरिक दस्ता परीक्षा में पास कराने का मामला सामने आया। वनबसा से पकड़ा गया हत्या का तीसरा आरोपी।
चंचल और नीरज बने लेफ्टिनेंट, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वहीं खबर आई है बागेश्वर से रमाणी हादसे में घायल बच्ची के निधन से शोक की लहर है। नया आवेदन प्रारूप बना अड़चन, अब कैसे हासिल करें कन्याधन, तो बिजली पानी के बिल, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का विवरण और पैन कार्ड की जानकारी बनी बाधा। ग्रामीण क्षेत्रों की कन्याएं हो रही योजना के लाभ से वंचित। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का दबदबा, तो एसएसजे विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय महिला पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई। पंतनगर विश्वविद्यालय अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी निलंबित, विश्वविद्यालय की छात्रा के आरोपों की जांच के बाद हुई कार्रवाई। वहीं खबर है कठीमा से बेटे की नौकरी दिलवाने के नाम पर पूर्व सैनिक से ठगे 3.5 लाख रुपए। वहीं खबर है दिनेशपुर से युवक को पाटल मारकर किया घायल। ऑटो चालक पर युवती को अगवा कर दुष्कर्म का आरोप लगाया, तो ऑटो चालक पर एक युवती को अगवा कर जबरन धर्मांतरण करने का प्रयास और दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। शिक्षकों की कूची से डाइट की दीवारें जीवंत हुई। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार स्थापना दिवस मनाया गया। मकान के नाम पर रेलवे कर्मी व उसकी पत्नी से 10 लाख रुपए ठगे गए। नशे के धूत चिकित्सक ने की डेंटिस्ट से छेड़छाड़, मुकदमा दर्ज किया गया। नर्सिंग की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। उत्तरकाशी से 1 घंटे में ब्लड सैंपल लेकर दून पहुंचा ड्रोन। मौसम का मिजाज न कर दे तबीयत नासाज, तो अधिकतम तापमान व न्यूनतम तापमान में रह सकता है 18 डिग्री सेल्सियस का अंतर। यात्री से मोबाइल लूटने वाला गिरफ्तार, दूसरा फरार हुआ। जल्द फिट होगी टिहरी की 206 सड़कें, तो जिलाधिकारी के निर्देश के बाद एआरटीओ ने किया 60 सड़कों का निरीक्षण। अन्य राज्यों के त्यौहार भी मनाएगी भाजपा, तो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम बोले, एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में आगे बढ़ेगी पार्टी। आबकारी निरीक्षक अचेत मिले मौत, तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। थाना क्षेत्र कर्णप्रयाग के अंतर्गत बद्रीनाथ हाईवे से सटे FL2 कार्यालय जाने वाली सीढ़ियों से गिरकर अचेत हो गए। उन्हें आकस्मिक सेवा वाहन के जरिए उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वही खबर है चमोली से कमांडो ट्रेनिंग के दौरान गढ़वाल राइफल्स के जवान की मौत हो गई। एमएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 से, तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एमएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। वहीं खबर है विकास नगर से गुलदार ने शंकरपुर में 2 कुत्तों व 1 बकरी को बनाया निवाला, तो 1 दिन पहले लॉ कॉलेज के सीसीटीवी में कैद हुआ था गुलदार। वहीं खबर है कोटद्वार से नंदा देवी के जागर पर झूम उठे श्रद्धालु। बीकेसर से खबर है युवक की हत्या में अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय के 70 बच्चों ने ली स्कूल से छुट्टी।